शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटने के बाद भाजपा हाईकमान ने शिवराज सरकार में मंत्री रहे 10 मंत्रियों का पत्ता भी काट दिया। पुराने में से महज 6 नेताओं को ही मंत्री बनाया गया। राज्य में एक लंबे समय बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। सोमवार को भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायक कैबिनेट मंत्री बने तो वहीं 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह आदि विधायक मंत्री बन गए। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी शामिल रहे। हालांकि विपक्षी एकता में फूट दिखाकर अपनी गोदीपंथी साबित करने वाली गोदी मीडिया को अब एक बार फिर करारा झटका लगा है। दरअसल गोदी मीडिया में खबर चलाई गई थी कि बैठक के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद नाराज होकर चले गए हैं। इसके बाद पहले लालू ने साफ किया और अब नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वे नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन से हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की लालसा नहीं है। नीतीश ने बिहार की महागठबंधन सरकार को लेकर भी कहा कि यहाँ भी सब ठीक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि खबरें चलाई गई थी कि बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए खड़गे का नाम सुझाया था। इसके बाद लालू नीतीश नाराज होकर चले गए। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर सुर्खियां बटोरने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। खबरें आई हैं कि कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। बंगला भाषा में बोलते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वह मिमिक्री करते रहेंगे, यह एक कला है, अगर जरूरत पड़ी तो वह ऐसा 1000 बार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी मौलिक अधिकार हैं, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने पीएम को भी मिमिक्री से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में मिमिक्री की थी। देश भर में क्रिसमस की धूम है। ओडिशा के पुरी बीच पर 2 टन प्याज और रेत से 100 फीट लंबा सेंटा क्लॉज बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। तो वहीं इधर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जिंगल बेल गाना गाते हुए क्रिसमस मनाया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में प्रेयर की। क्रिसमस के चलते हिल स्टेशनों पर भी भारी भीड़ दिखाई दी। इधर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों की वाहवाही की। उधर कश्मीर एक के बाद एक 2 आतंकी घटनाओं से दहल उठा। पहले राजौरी और अब फिर बारामूला में आतंकी घटनाओं से कश्मीर में फिर दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसी बीच सोमवार को आर्मी चीफ मनोज पांडे राजौरी पुंछ सेक्टर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद रोकने के लिए चल रहे अभियानों का जायजा लिया। पुंछ में अधिकारियों ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि राजौरी में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से लगातार सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसके बारे में भी आर्मी चीफ ने जानकारी दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। 11 महीनों से चल रहे लंबे विवाद के बाद एक बड़ी खबर सामने आई कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भाजपा सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने इस मामले में आरोपी ब्रजभूषण को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपने बयान में लिखा कि भाजपा सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो सरकार आरोपी के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने लिखा कि जब खिलाड़ी पुरस्कार वापस करने लगे तो सरकार ने अफवाह फैलाई कि उसने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता दिख रहा है। अब उत्तर भारत में दिन में भी कोहरा पड़ने का दौर। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के 6 राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि नए साल में ठंड और बढ़ सकती है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरा बढ़ने के आसार जताए गए हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में शीतलहर चलने की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने एक और खबर सुनाई है कि साल के आखिरी दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में बादल छाने के साथ साथ कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार हैं। ऐसे में नए साल की शुरुआत बारिश से हो सकती है।